की सदर महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उनकी पार्टी जम्मू और कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातों को मरकज़ की जानिब से एक इजलास में मद्दू करने से मुतालिक तबादला ख्याल के लिए इतवार के रोज़ एक मीटिंग करेंगी। अहदेदारों ने बताया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने समेत सियासी अमल को मजबूत करने की मरकज़ पहल के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 जून को वहाँ की तमाम सियासी जमातों के साथ मीटिंग करेंगे। हमारे पास अभी तक कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। ये मीटिंग अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को ख़त्म करने और इस 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तक़सीम करने के ऐलान के बाद इस तरह की पहली क़वायद होगी। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर मरकज़ी क़ायदीन की शिरकत के इम्कान है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नई दिल्ली के साथ बात करने का कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं है। मैंने अपनी पार्टी को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी PAE से इस तबादले पर ख्याल करने के लिए एक इजलास तलब करने को कहा है। 24 जून को होगी ये मीटिंग। साबिक़ा रियासत में रही जम्मू कश्मीर की आखिरी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों पर 14 जून को होने वाली मीटिंग के लिए मरकज़ से फ़ोन आया। महबूबा ने कहा कि बातचीत में हिस्सा लेना या नहीं इसका फ़ैसला पार्टी करेगी, जिसके लिए इतवार को PAC का इजलास तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के लिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि आम सूरत हाल का जायज़ा लेने और सियासी अमल को आगे कैसे ले जाएं, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि 21 जून से पूरे मुल्क के देही इलाक़ों में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत बेदारी लाने, अंदेशों और अफवाहों को रोकने के लिए जान है तो जहान है मुहिम शुरू होगी। मिस्टर नक़वी ने हफ्ते के रोज़ यहाँ कहा कि अक़लियती उमूर की वज़ारतें मुख्तलिफ़ समाजी तालीमी इदारों, सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स, ख़ातून सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स वग़ैरह को साथ लेकर मुल्क के देही और दूर दराज इलाक़ों में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत बेदारी के लिए जान है तो जहान है मुहिम शुरू कर रही हैं। इस मुहिम में मुख्तलिफ़ मजहबी, समाजी, सक़ाफ़ती, तालीमी, तिब्ब, साइंस और दीगर शोबों के सरबराहों के पैगाम, नुक्कड़ नाटक वग़ैरह के ज़रिए मुस्बित पैगाम दिया जाएगा। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता आबादी पर कंट्रोल की पॉलिसी नाफिज करेगी और 2 से ज़्यादा बच्चों वाले ख़ानदान रियासती हुकूमत की फ़लाही स्कीमों का फ़ायदा उठाने के अहल नहीं होंगे। हेमंत बिस्वा ने कहा कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने रियासती हुकूमत की चुनिंदा स्कीमों में आबादी कंट्रोल के मियारात को नाफिज करने का फ़ैसला किया है। हालांकि ये मियार तमाम सरकारी मंसूबों पर नाफिज नहीं होंगे। उन्होंने कहा, हम स्कूलों या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 बच्चों वाले मियारात को नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम CMR इस योजना शुरू करते हैं तो इसे नाफिज किया जा सकता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह ओहदा संभालने के बाद से ही बिस्वा शर्मा ने सरकारी मंसूबों के तहत फ़ायदे का इस्तेमाल करने के लिए 2 बच्चों के मियार की वकालत कर रही हैं। उन्होंने अक़लियती बिरादरी से गरीबी कम करने के लिए आबादी में कंट्रोल के लिए एक मुनासिब ख़ानदानी मनसूबाबंदी की पॉलिसी इख्तियार करने की भी अपील की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि आबादी ज़्यादा होने से रहने की जगह कम हो जाती है और नतीजे के तौर पर ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर अक़लियती बिरादरी और बदरुद्दीन अजमल की सियासी जमात AIUDF ने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया था। पार्टी के लीडरान का कहना था कि हेमंत बिस्वा का मुसलमानों से आबादी कम करने के लिए कहना मसले की असल वजह पर तवज्जो ना देकर एक तबके के खिलाफ नफरत फैलाने वाला ज़ाहिर होता है। AIUDF के लीडरान ने कहा था कि आबादी बढ़ने की वजह गरीबी है और अगर असेंबली में इस हवाले से कोई पॉलिसी लाती है तो वो इसकी हिमायत करेंगे। ये वाक़या ज़िले रंगारेड्डी के कंटोलूर गांव में पेश आया। 2 डोज इंजेक्शन देने के साथ ही ये खातून बेहोश हो गई। इसको इलाज के लिए वनस्थलीपुरम के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी सेहत पर नज़र रखी जा रही है। इस खातून का ताल्लुक अब्दुल्लापुर मीट से है। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद नर्स वहां से फरार हो गई। बताया जाता है कि इस ताल्लुक से पुलिस से शिकायत की गई, जो मामले की जाँच कर रही है। ज़राई ज़मीन की हदबंदी पर जारी तनाज़े में एक बाप और 2 बेटों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या तेलंगाना के भोपालपल्ली ज़िले के गंगाराम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंजू नायक के खेत की ज़मीन की हदबंदी के ताल्लुक से उसका गांव के एक ख़ानदान के साथ तनाज़ा चल रहा था। आज इसी मसले पर दोनों ख़ानदान के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसमें मुखालिफ ग्रुप ने मंजू नायक और उसके 2 बेटों सारैया और भास्कर पर चाकुओं और कुल्हाड़ियों से हमला करते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया।
इस हमले में बाप और 2 बेटे खेत में ही दम तोड़ दिए। ईरान के सदारती इंतखाब में इब्राहिम रईसी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। आज इंतखाबी नताइज का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया। सुबुकदोश एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी ने इब्राहिम रईसी का नाम लिए बगैर कहा, मैं लोगों को उनकी पसंद पर मुबारकबाद देता हूँ। मेरी सरकारी मुबारकबादी बाद में आएगी, लेकिन हम जानते हैं कि इस इंतखाब में किसी को काफ़ी वोट मिले और आज कौन अवाम ने मुंतखब किया। सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने वाले 2 उम्मीदवारों मोहसिन रज़ाई और अमीर हुसैन ग़ाज़ियादा हाशमी ने भी इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद पेश की। 60 साला इब्राहिम रईसी ने इंतखाबात में 62% वोट हासिल किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डॉक्टरों और दीगर तिब्बी कारकुनों पर हमले के वाक़यात का संजीदगी से नोट्स लेते हुए मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को ऐसे वाक़यात से सख्ती से निमटने की हिदायत जारी की हैं। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने हफ्ते के रोज़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ सेक्रेटरियों को ख़त लिख कर कहा है कि 27 अप्रैल और 9 जून को भी इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला की जानिब से एडवाइज़री जारी की गई थी, लेकिन डॉक्टरों और तिब्बी कारकुनों के साथ मारपीट करने और बदसलूकी से पेश आने के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात से डॉक्टरों और पूरे निज़ाम के तिब्बी कारकुनों के हौसले पस्त होते हैं, जिसके असरात पूरे निज़ाम सेहत पर मुरत्तिब होते हैं। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, FRC कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्व स्टोन, ये सभी सामान दस्तयाब है। तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्छा बोलारम, अलवाल, मेडचल, M रंगारेड्डी, 510 तेलंगाना स्टेट। कॉन्टैक्ट 9177787796 और 79891234